बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आशिक से रमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज का रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको सुखी सेहत दे। दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, अगर हम ये समझते हैं कि जो आजकल जो है ना रिश्वत का बाजार गर्म है, ये आजकल का है, नहीं दोस्तों, ये शुरू से चला रहा है। ये रिश्वत शुरू से आ रही है। पहले कम हुआ करती थी, अब ज्यादा है। उसी तनासब से जिस तनासब से अब आबादी है, जिस तरह से सहूलियात हैं, उसके हिसाब से जो लोग रिश्वत मांगते भी हैं और देते भी हैं। दोस्तों, आजकल जो हमारी ये जो PTM है, ये सारी जमातें मिलकर चल रही है ना, ये जो कुछ चाहती है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहूँगा। अगर हमारी बात आपको समझ आ जाए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, पुराने वक्तों की होगी, तकरीबन 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले की बात होगी। चोर हुआ करती थी, उनकी गैंग थी, गैंग। वो इकट्ठे चोरी किया करते थे। अगर इकट्ठे नहीं करते थे, एक दूसरे को उनका पता होता था कहाँ चोरी कर रहे हैं, क्या क्या, उनको सब पता होता था। दोस्तों, एक मर्तबा यूं हुआ, उन्होंने चोरी की और उन एक गैंग की जो ना एक खसियत थी, जो भी नया SHO थाने में आता था, वो उसको पहले हदिये के तौर के ऊपर क्या करते, उसको हिस्सा पहुंचा देते थे। जैसे कोई आता था नया SHO आया, वो उनका जो है ना वो इनाम के तौर पर, इकराम के तौर पर, तोहफतन वो उसको पहुंचा देते थे। और जो उनका बड़ा सरबराह था ना, वो उनको तारीफ करवाता था, तारीफ करा के वो चला जाता था। फिर वो अपनी मर्जी से जो है ना क्या करते थे, चोरी चिगारियां, लोगों को लूटना, लोगों का मालो मता को नुकसान पहुंचाना, ये वो करते रहते थे। उनके खिलाफ इतनी एक्शन नहीं होता था। एक मरतबा दोस्तों, उन्होंने किसी गरीब की जो है ना क्या चुराई, गाय चुराई। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, गरीब का अल्लाह होता है। दोस्तों, उसने एक मरतबा यूं किया कि जब चोरी की, वो चोर पकड़ा गया, उसकी तो आदत थी, वो बार्गेनिंग कर लेते थे उसके साथ। जो भी SHO होता था उसके साथ बार्गेनिंग करके वो बाहर चले आते थे। SHO कहते थे कि भाई इससे हमें कुछ नहीं मिला, इससे हमें कुछ नहीं मिला। जब गाय की उसने चोरी की, वो पकड़ा गया, उस मर्तबा सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जो SHO था ना, वो बड़ा ईमानदार और अनेस्ट था। SHO साहब ने तफ्तीश की। चोर साहब ने कहा कि SHO साहब, आप तफ्तीश ना करें, मैं आपको बताता हूँ, गाय मेरे पास है, मैं मानता हूँ मेरे पास गाय है। तो SHO साहब ने कहा कि आप यूं करें, गाय वापस कर दें। चोर ने कहा, SHO साहब, ये मेरी तौहीन है, मैं चोरी करूं मेहनत करके और वो वापस कर दूं, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा, नहीं, आपको ये वापस करनी पड़ेगी। अगर तुम वापस नहीं करोगे तो मैं आपके साथ वो काम करूंगा, आप परेशान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। उसकी आदत थी, वो बार्गेनिंग करते थे हर SHO के साथ। उसने कहा भी इसके साथ भी वैसे ही करते हैं, इसके साथ भी बार्गेनिंग कर लेते हैं। उसने यूं किया कि बार्गेनिंग की, उसने कहा, SHO साहब यूं करते हैं, हम आपको दे देते हैं। उसने कहा, क्या मकसद? उसने कहा, आप जो हिस्सा लेना चाहते हैं हम आपको दे देते हैं, उनको देने की बजाय हम आपको देते हैं। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए, आप उन गरीबों को वापस कर दें। कहाँ है गए? उसने बड़ी तफ्तीश की। ये 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। वो कहता था कि हम आपके साथ बार्गेनिंग करते हैं, SHO कहता था नहीं, उनको आप खुद वापस कर दें। इसी तरह से दिन गुजरते गए, उसके साथी परेशान हो गए। इतने दिन तो ये बैठता भी नहीं था, अंदर वापस आ जाते थे, बाहर आ जाते थे, ये क्या माजरा है। उसके साथ उसको मुलाकात करने के लिए गए। जब उन्होंने उससे पूछा भी क्या मसला है, क्या कहता है SHO साहब, ये नहीं मानता, क्या मसला है, बताएं हमें। उसने कहा, भाई ये जो है ना SHO जो है जरा मुख्तलिफ है, सूरत हाल जरा तब्दील है, मुझे तो यूं लगता है हम फंस गए, हम शिकंजे में आ गए।
बाकी साथियों ने कहा वो कैसे? उसने कहा भी ये ईमानदार है, ये कहते हैं ये गाय पूरी की पूरी उन गरीबों को वापस कर दो। मैंने एसएचओ साहब से कहा कि आप क्या करें, हमारे साथ बार्गेनिंग करें, हम आपको हिस्सा देते हैं। वो परेशान हो गए और उसने मेरे साथ सख्ती करने लग गए। मैं परेशान हूं, मैं अब क्या करूं, कोई हल निकालो। उसने कहा देखे भी हल क्या निकालें, हल एक ही हो सकता है, या वापस करनी पड़ेगी अगर आपको बाहर निकालना है। ये मुझे बाहर नहीं निकालेगा ऐसे, जब तक मैं दूंगा नहीं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा देख यार तेरी मर्जी, आप देख तेरा मसला। उसने कहा नहीं मेरा मसला नहीं, मैं एसएचओ साहब को बता दूंगा, मेरे साथ और भी थे, आप कुछ करो। उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, अंदर तुम बैठो, एसएचओ साहब बार्गेनिंग करोगे तो वो तो नहीं करता बार्गेनिंग, ना वो लेता है, कुछ नहीं करता, वो कहते वापस कर दो या फिर हमें वापस करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये तो हमारी यानी के खिलाफ है, हमने आज तक किसी को कोई चीज वापस नहीं की। बार्गेनिंग करते थे, ले दे करके कुछ बार्गेनिंग करते थे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा भी देखो एसएचओ साहब ने मुझे वाजे तौर पर कहा अगर तुम वापस नहीं करते तो इसी तरह से जेल में सड़ते रहोगे। वो सारे यार परेशान हो गए, अब क्या करें, क्या होगा। उसने कहा भी देखे पहले वक्त में हुआ करती थी इंक्वायरियां, लोग इकट्ठे होते थे, चोर के हक में भी और जो है ना वो मुद्दई होते थे उनके हक में भी आते थे लोग। जिस साइड से ज्यादा लोग होते थे वो यानी कि वो फतेहयाब होता था। लेकिन वो एसएचओ के सामने इकरार कर चुका था कि चोरी मैंने की है, गए हमारे पास है, आप हमारे साथ बार्गेनिंग करो। उसने रिश्वत देना चाहिए, वो कानूनी तौर पर वो क्या था, फंस चुका था। कौन? चोर साहब। उन सब दोस्तों ने मशवरा किया भाई क्या करें। उसने कहा कि ऐसा तरीका करो कि हम एसएचओ साहब को काबू करें। उसने कहा, उन्होंने मशवरा किया यार क्या कौन सा तरीका अपने। उन्होंने कहा भी यूं करें, जिस दिन इंक्वायरी हो उससे एक दिन पहले वो गाय एसएचओ के घर पहुंचनी चाहिए। जिस दिन इंक्वायरी होगी उस चोर ने कहा मैं एसएचओ साहब से कहूंगा अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो मैं उसको ये जो हम जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो सारा का सारा एसएचओ साहब को कहूंगा कि हम जो है ना कह देंगे कि गाय जो है ना एसएचओ साहब के घर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पता कर लें। इस तरह से भरी महफिल के अंदर एसएचओ साहब ये जब सुनेगा वो परेशान हो जाएगा। मैं कहूंगा जल्दी आप पता करो एसएचओ साहब के घर है गए या नहीं है। फिर एसएचओ साहब क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, हमारे शिकंजे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा ये बात आपकी ठीक है, हम यूं ही करते हैं। जिस दिन इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी तय पाई, फर्ज किया जिस दिन तय पाई उससे एक दिन पहले उन्होंने गाय को उठाया, वहां से लेकर गए एसएचओ साहब के घर पहुंचे। एसएचओ साहब का घर जहां भी था, नहीं तो सारे शिकंजे में आते थे। वो बता देता उसको कि मेरे साथ ये भी मिले, वो भी क्या होते, सलाखों के पीछे हो जाते, सारे दोस्त बंद हो जाते, फिर मामला खराब हो जाता। फिर उनकी बार्गेनिंग, उनके आगे पीछे दौड़ यानी कि और भगत कौन करता उनके लिए। खैर जिस दिन इंक्वायरी थी सुबह सुबह एसएचओ साहब है, उसने कहा देखो मैं आज आपका कह दूंगा भरी महफिल के अंदर कि गाय इसने मानी है, तस्लीम की है, ये गाय देगा, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं। मैं इसने मेरे सामने क्या किया है, माना है। जब एसएचओ साहब ने ये बात की उसने कहा एसएचओ साहब जरा तसल्ले से हौसले से जरा बात करो, तुम क्या कहते हो, हमने कच्ची गोलियां खाई, आज मैं भी कह दूंगा कि एसएचओ साहब हमारे साथ मिले हुए हैं। उसने कहा ये क्या तुम कह रहे हो, मैं आपके साथ कहां मिला हूं। उसने कहा एसएचओ साहब मैं उसी वक्त बताऊंगा कि आप हमारे साथ किस तरह मिले हुए हैं, आप बराबर के शरीक हैं हमारे साथ। वो एसएचओ साहब परेशान हो गए, भाई मैं तो इनके साथ मिला भी नहीं हूं, मैं कैसे मिलूंगा, ये कैसे कह रहा है। अरे तुम मुझे बताओ। चलो तुम मुझे बताओ सही, तो मुझे बताओ सही। नहीं उसने कहा आप जब उस वक्त कहेंगे मैं भी उसी वक्त कहूंगा। एसएचओ साहब थोड़ा सा परेशान हो गए, यार पता नहीं इसने क्या किया।
वो परेशान हो गए क्योंकि इंक्वायरी तो शुरू होने वाली थी, चंद लम्हे बाकी थे, अब हो भी कुछ नहीं सकता था। उसने कहा चलो यूं करो, तो मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो, चलो मुझे बताओ सही, अगर मैं आपकी बात मेरे समझ में आ गई तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊंगा। दोस्तों उसने यूं किया, उसने उसको सारा माजरा सुनाया। उसने कहा ये जो गाय थी जो हमने चोरी की थी वो हमने आपके घर पहुंचा दी। तुम जब ये कहोगे इंक्वायरी में कि इसने तस्लीम कर लिया है कि ऐसे मैंने चोरी की है, तो मैं भी ये कह दूंगा कि SHO साहब हमारे साथ थे, गाय भी SHO साहब के घर खड़ी। अगर आपको यकीन नहीं आता अभी डाले निकालें, सवारी निकालें, चलते हैं SHO साहब के घर। क्या है, गाय ना हो तो जो सजा चोर की वो मेरी। ये बात SHO साहब ने सुनी तो वो परेशान हो गए। SHO साहब सरकार इंक्वायरी होने वाली है, चलें जाते हुए वक्त लग जाएगा साहब, जरा ये सारा कुछ। SHO साहब परेशान हो गए। उसने उनके साथ आखिरकार मजबूरन बार्गेनिंग की और वो चोर क्या है इस तरह से बच निकला। मजबूरन SHO को क्या करना पड़ा, ये फैसला करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, उनके हक में फैसला देना पड़ा, और वो गरीब की क्या थी, गाय खा गए। दोस्तों आजकल हमारे मुल्क में भी यही है, ये जो PDM है ना, ये जो चोर जमातें सारी शामिल हैं, वो यही चाहती हैं कि हम क्या करें, SHO को साहब को साथ मिले। लेकिन SHO साहब ये जो इस मर्तबा SHO साहब है ना, ये मीडिया का दौर है, उस वक्त मीडिया नहीं हुआ करता था, आज मीडिया का दौर है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुझे खत मिला है कि मैं दिखा दूंगा, इसमें साफ जरा कोई कार फरमा है, हमारे साथ हैं, अंदरूनी साजिश है, मिले हुए हैं, साफ जरा वो ऐसा कर रहे हैं। बाहर वालों को क्या खबर, बाहर वालों को क्या जरूरत है को हमारे घर में आकर क्या करें, हमें धमकियां दें, हमें यूं कहें कि फिला काम करो, फिला करो, ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो हम यूं कर देंगे। दोस्तों इस वक्त जो PDM है ये चीज जो है ना SHO साहब को मिलाना चाहती है। उम्मीद करते हैं SHO साहब नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद काफी है। ये जो SHO इस मर्तबा आया हुआ है ये अपनी हुकूमत तो गिरा देगा, लेकिन इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट के जरिए हमें ये भी मशवरा जरूर देना हमारी आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।